मेरे साथ विधानसभा नमस्कार दोस्तों, विधायक ये नीतीश दहिया क्रांतिकारी पर्वतारोही नीतीश दहिया का स्वागत समारोह है। इसमें उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी आए हुए हैं। ये बाहर का दृश्य है। मैं अभी आपको अंदर का भी दृश्य दिखाऊंगा। हमारे चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जो नाम न लेने की वजह से सारा सम्मानित मंच, गांव मटिंडू के मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी और खासतौर पर दहिया साहब के सम्मानित सदस्यगण, पत्रकार, छायाकार साथियों, मैं पहले तो गांव को बधाई देता हूं कि हमें एक ऐसा नौजवान होनहार युवा दिया केवल मास्टर माउंट एवरेस्ट हिंदुस्तान का तिरंगा फहराने का काम। और 75 साल जब हम आजादी के बना रहे, तो आज जब सोनीपत से लेके खरगोदा तक और आपके मटिंडू तक आने का मौका मिला तो खुशी हुई कि जो गर्व इसको हुआ होगा वहां उस पर्वत पे अपने देश का तिरंगा लहराने का, मुझे लगता है इस 75 साल आजादी के मनाते हुए हर भारतीय नागरिक को भी ये पहली बार मौका मिला कि वो बिना पाबंदी अपने घर पर इस देश का राष्ट्रीय ध्वज फहरा। बुजुर्गों युवा साथियों, हमारा ये प्रयास भी रहा है कि खेल किसी प्रकार का उससे जुड़े खिलाड़ियों को हम सब प्रेरित करें। और खास तौर पर ये विंटर स्पोर्ट्स बोल दिए जाते हैं जो बर्फ से जुड़े होते हैं। और हरियाणा ऐसी धरती है जहां पर विंटर स्पोर्ट्स के लिए प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट नहीं, बॉर्डर पर खड़े हैं देश की सुरक्षा कर, मगर जब कोई गांव में बात कर ले भी पहाड़ चढ़ना है, स्कीइंग करनी है, आइस स्केटिंग करनी है, तो शायद गांव में भी एक मानसिकता बढ़ेगा ही नहीं। हरियाणा प्रदेश और अपने जिले और अपने गांव का नाम रोशन करे। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी एक लड़की है विकास, तो मेरे पास आई 2 साल पहले, कहने लगी भैया मुझे स्कीइंग करनी है। मैं खर्चा कितना है कि 20-1 लाख है, मगर कोई मदद हो जाए। तो हमने एक कंपनी से आग्रह किया, CSR से मदद करवाई और मुझे खुशी हुई कि सोनमर्ग में जब देखो तो एथलेटिक्स में हरियाणा का कब्जा हो रहा है और गर्व की बात है। अगर हम कॉमनवेल्थ की बात करें तो अब भी कॉमनवेल्थ में 35% मेडल अगर कोई प्रदेश लेके आया तो आपका अपना हरियाणा लेके आया। और मैं तो अभी इसे पूछ रहा था, मैं गांव में गेम कौन से खेले जाते हैं? रेसलिंग खेला जाता। मैं कहाँ खेलते हो? कहता जी परली तरफ रेसलिंग के लिए हमारे एक अखाड़ा है। फिर सारे गांव वाले मौजूद साथी आए, कह जी इस हॉल को रेनोवेट करा दो। मगर एक शर्त पे कराऊंगा, और वो इसने बोली थी उसको सोच जाए। कहता जी इस हॉल को रेनोवेट करा दो, छोरियों का ब्याह हो जाएगा, ढंग से जगह बन जाएगी। ब्याह के लिए तो शायद साल में 4-10 बार यूज होगा, मगर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो रहा है। रेनोवेशन तो इसकी तुरंत हो जाएगी, मगर गांव अगर इसमें सहमति दे कि आज जहां रेसलिंग में हमारी लड़कियों ने दुनिया में अपना लोहा बनवाने का काम किया, इसको रेसलिंग हॉल के तौर पे उपयोग करवाने वाले, फिर तो मैं इसकी जिम्मेवारी लगाऊंगा कि जहां इसको पूरे को रेनोवेट हम HRDF से करा देंगे, वही मैं मेरी डिस्क्रिप्शन से 11 लाख रुपए देता हूं। इसमें जिम और साथ में रेसलिंग मैट की व्यवस्था हो कि हमारी बेटियां स्पेशली इंडोर ट्रेनिंग के साथ अपने आप को उस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में लेके जाने का काम। सहमति है आपकी? नहीं है? जी बताओ सारी। सर जी सर, अगर हमारी माताएं चाहती है तो 11 लाख यहाँ लगाएंगे। ऊपर हाथ कर लो, ऊपर हाथ कर लो। मैं तो एक चीज जरूर आपसे आग्रह करूँ, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा सरकार निरंतर बनाती आ रही है। अभी इसने मेरे को बताया कि सरकार की पॉलिसी है कि कोई भी टॉप 10 माउंटेन करता है तो उसके अंदर
हम 5 लाख रुपए उसको पहाड़ी चढ़ने के देते हैं। मैं कहते तेरे को माउंट एवरेस्ट पे मिले, कहता नहीं मिले, क्योंकि किसी अधिकारी ने उसमें क्लॉज लगा दिया कि जी माउंटेन अगर चढ़ोगे माउंट एवरेस्ट नेपाल से तो पैसे नहीं मिलेंगे, और चाइना से चढ़ोगे तो पैसे मिलेंगे। अब अधिकारियों में इस चीज में तो कोई इलाज नहीं, क्योंकि कागज उनने तैयार करने। पर ये बात मैं करता हूँ कि इसके तुरंत वो 5 लाख जरूर, इसी के ही जो भी माउंट एवरेस्ट क्लाइम करके आया और आज तक उस पॉलिसी का उपयोग नहीं कर पाया, ये सभी साथियों के लिए अमेंडमेंट हमें लानी पड़े तो लाने का काम करेंगे, मगर उस पॉलिसी के अनुसार इनको 5 लाख रुपए और ग्रुप सी का ग्रेडेशन जो हरियाणा सरकार की पॉलिसी में, वो तुरंत प्रभाव से नौकरी की व्यवस्था के लिए हम इनको दिलवाने का काम। एक और चीज आपको कहना चाहूंगा, जैसे पूर्व वक्ताओं ने भी बोला कि हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि खरखोदा की पावन धरा इस देश का सबसे बड़ा गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आ रहा है, और वो इस क्षेत्र के भविष्य की एक नई लाइफलाइन के तौर पे काम करेगी। और मैं तो गर्व के साथ कहता हूं कि मेरा सौभाग्य है, इधर मारुति ने पहला प्लांट निर्माण किया गुड़गांव में, तो जमीन चौधरी देवीदार जी ने दूसरा प्लांट किया मानेसर के अंदर, तो वो जमीन चौटाला साहब ने दी, और अब खरखोदा के अंदर जब आए तो जमीन दिलवाने का काम मुझे मौका मिला है। और आगे देखो, गुड़गांव में 80 एकड़ में छोटा सा प्लांट मारुति का लगा, और उस मारुति से और पॉजिटिवली आपकी सेवा करते रहे। तो 2040 में खड़ा होकर कहूंगा कि खरगोदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर अब मटिंडू को भी गाँव को भी शामिल करके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इतना विकास हो जाएगा, आप सोचते रह जाओगे कि 20-25 किलोमीटर के दायरे में नए शहर की नई डेवलपमेंट की प्रशासन होगी। आप तो शायद ये सोचते कि एजुकेशन सिटी जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। वो दिन आएगा कि दिल्ली सोनीपत के लोग खरगोदा की डेवलपमेंट को देख के मेडिकल और एजुकेशन व्यवस्था के लिए आपकी तरफ आए। और ये मुमकिन जब भी होगा जब आप लोग भी उस डेवलपमेंट का हिस्सा बनोगे, और हिस्सा सिर्फ एक चीज से बन सकते हैं, और वो ये चीज पिछले 10 साल के राजनीतिक जीवन के अंदर सीखा कि गांव में छोरे छोरियों में शिक्षा में भेदभाव ना करो। आपके पास है तो शिक्षा जिस लेवल की दिला सके अपने बच्चों को शिक्षा, जो गांव की मुख्य मांग है, एस्टीमेट बनाकर बाय हैंड जिसको अगले 1 सप्ताह के अंदर अंदर आप चंडीगढ़ भिजवा देंगे कि इसको, अब जैसे आपने बाहर लिखा हुआ इंडोर हॉल, अब इसको इंडोर रेसलिंग स्टेडियम का स्वरूप दे दो। ब्याह करने होंगे तो मैट होल्ड कर लियो, ब्याह करके अपने मैट लगा लियो, पर रेसलिंग हर रोज यहाँ होनी चाहिए, छोरिया यहाँ ट्रेन होनी चाहिए। और कोच की बात है तो भाई दहिया खाप से आग्रह करूंगा, पदम सिंह जी आप और प्रधान जी और सारे मिलके कोच अपनी खाप की तरफ से करा के देना पड़े छोरियों के लिए, या कोच की व्यवस्था भी दहिया खाप करा के दे। इतना जिम्मेवारी आपकी है कि खाप का कोच हो और सरकार का कोच फिर हम साथ के साथ लगवा दें। दोबारा गाँव में वैसे तो मैं दूसरी बार आया हूँ, और औपचारिक तौर पर पहली बार बठिंडू में आने का मौका मिला। आने पर आपने जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अभी देवेंद्र मेरे को कह रहा था कि भाई इसके लिए मैं कुछ अनाउंस कर दूं, मैं कभी मामे का छोरा है दिया है तो कर दे, तो 51,000 रुपये देवेंद्र देगा, और भी मैं सबको कहूँगा, मैंने भी इसकी मदद करी थी। ये स्पोर्ट ऐसा है जिसके अंदर कोई कम खर्चे में माउंटेन नहीं चढ़ा जाता। मैं माउंट एवरेस्ट का पिछले दिनों किसी से पूछ रहा था, कम से कम 30 लाख रुपया इक्विपमेंट में और व्यवस्था के अंदर लगता है, और हमारा प्रयास रहेगा कि अगर ये बच्ची जो इसने मेरे को अपना सपना बताया है कि यंगेस्ट माउंटेनियर इन द वर्ल्ड टू क्लाइम टॉप 6 माउंटेन, अगर ये सपना ये लेके चलेगा तो उसके हर माउंटेन क्लाइंब पे मैं भी मेरी तरफ से जैसे योगदान करता हूँ, नीतीश का करता रहूंगा, और ये रिकॉर्ड जरूर बनाएंगे हिंदुस्तान की तरफ से कि हमारा छोरा 22 साल का छोरा दुनिया के सभी बड़े पर्वतों पर देश का राष्ट्रीय ध्वज गर्व के साथ फहरा के आए। आप सब आए, पूर्ण आप सबका बहुत बहुत आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भंडारे की व्यवस्था है, सब भंडारा
प्रसाद जरूर लेके जाएंगे। गांव की तरफ से दैया खाप की ओर से आदरणीय डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का हम आभार व्यक्त करते हैं, आपने हमें समय दिया।